नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग अपनी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो कि मैंने लारावेल 8 पे स्टार्ट की थी और आज हम लोग बात करेंगे क्वेरी बिल्डर की। इसके लिए मैंने स्क्रीन पे ये 5 पॉइंट्स लिख रखे हैं जिसको आप देख सकते हो। व्हाट इज़ क्वेरी बिल्डर, फेच और सेलेक्ट डेटा यूजिंग क्वेरी बिल्डर, इंसर्ट डेटा यूजिंग क्वेरी बिल्डर, अपडेट अ रिकॉर्ड यूजिंग क्वेरी बिल्डर, डिलीट अ रिकॉर्ड यूजिंग क्वेरी बिल्डर। ये सारे हमारे पास जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सो हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज़ क्वेरी बिल्डर। आखिर क्वेरी बिल्डर क्या होता है? दोस्तों, लारावेल में डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन हमारा पास होता है कि हम मॉडल बना करके डेटाबेस से इंटरेक्ट कर लें या फिर हम क्वेरी बिल्डर क्लास को यूज़ कर लें। दोस्तों, मॉडल के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, आप वो देख सकते हो। अभी बात करते हैं क्वेरी बिल्डर की। दोस्तों, क्वेरी बिल्डर की हेल्प से हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्ट कर पाते हैं। इसके लिए हम लोग को अलग से कोई एक फाइल नहीं बनाना पड़ता। इसमें हम क्या करते हैं, जो एक क्लास होती है डीबी क्लास, उसको इंक्लूड करते हैं अपने कंट्रोलर में, और उसको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। और इसको मैं आपको, जब मैं ये फेच, इंसर्ट और अपडेट और डिलीट का एग्जांपल दूंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। दोस्तों, क्वेरी बिल्डर को समझने के लिए हम लोगों को एक कंट्रोलर की ज़रूरत होगी। हम लोग को एक कंट्रोलर बनाना होगा और साथ ही साथ हम लोग को डेटाबेस में एक टेबल भी ज़रूरत पड़ेगी। डेटाबेस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और मैं ये पिछले वीडियो में मैंने कैसे बनाया था वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आप वो वीडियो फॉलो कर सकते हो। अभी हम जो हमारा डेटाबेस है लारावेल 8, इसमें एक टेबल बनाएंगे और उसका मैं नाम दूंगा प्रोडक्ट्स। और पहली फील्ड होगी हमारी आईडी, दूसरी फील्ड होगा हमारा प्रोडक्ट का नेम, और तीसरी फील्ड होगी हमारा प्राइस, और चौथी फील्ड हम लोग ले लेते हैं कैटेगरी। ठीक है। और यहाँ पर नेम मैं लूँगा वैरकेर, प्राइस मैं ले लूँगा डबल, और यहाँ पर वैरकेर मैं 100 कैरेक्टर दे देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 10,2। कैटेगरी भी वैरकेर ही ले लेते हैं। यहाँ पर कैटेगरी हम एज ए टेक्स्ट इंसर्ट कराएंगे, और ये भी मैं ले लेता हूँ 100। और आईडी फील्ड हमारी हो जाएगी ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी की, और ऑटो इंक्रीमेंट हो गई और प्राइमरी की। ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं। हमारा टेबल बन जाएगा। ये अब हमारा टेबल बन चुका है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, एक कंट्रोलर बना लेते हैं। कंट्रोलर कैसे बनाएंगे? कंट्रोलर आर्टिजन कमांड की हेल्प से बनाएंगे। CMD में मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है, ये देखो आप, लारावेल 8। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर। और यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट कंट्रोलर। ये हमारा कंट्रोलर अभी बन गया होगा, प्रोडक्ट कंट्रोलर। अब एक काम करते हैं, पहले हम लोग इंसर्ट का एग्जांपल देखते हैं। इंसर्ट के बाद हम लोग सेलेक्ट करके देखेंगे। दोस्तों, क्वेरी बिल्डर यूज़ करने से पहले हम लोग को डेटाबेस भी कनेक्ट करना होगा, और वो मैं ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ अपने पुराने वीडियो में जो मैंने इससे पहले बनाया था। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ जिससे आपको डीबी कनेक्शन में दिक्कत ना हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, .env वाली फाइल ये ओपन करनी होगी, और यहाँ पर आप देखो ना, तो यहाँ पर डीबी कनेक्शन MySQL लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको अपना होस्ट का नाम देना है। आप यहाँ पर लिखोगे लोकल होस्ट, चाहे आप ये 127.0.0.1 भी लिख सकते हो। फिर आपको यहाँ पर डेटाबेस का नाम देना है, और यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम देना है जो कि XAMPP में होता है रूट, और पासवर्ड है यहाँ पर ब्लैंक, क्योंकि मैं XAMPP यूज़ कर रहा हूँ और XAMPP में हम लोग ब्लैंक लिखते हैं। आप क्वेरी बिल्डर यूज़ करने से पहले डेटाबेस कनेक्ट करना ना भूलें। तो पहले यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इंडेक्स। और इस मेथड में क्या होगा, इस मेथड की हेल्प से हम लोग डेटाबेस में रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे, या फिर इसका नाम मैं कर देता हूँ इंसर्ट। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग को वो क्लास जो है वो इंक्लूड करनी होगी जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे।
तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है DB, ऐसे यूज़ DB। और अगर फुल पाथ आपको लिखना है तो आपको लिखना होगा एलिमिनेट, और इसके बाद लिखना होगा सपोर्ट, फिर इसके बाद पैकेट्स, और इसके बाद हम लोग को लिखना होगा DB। ठीक है, या तो आप ये पूरा पाथ लिखिए या फिर आप ये इतना भी काम चला सकते हैं। सो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, यूज़ DB में लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे DB टेबल, और टेबल के अंदर देंगे अपनी टेबल का नाम जिसमें इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर हम देंगे प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स में फिर करना है हम लोग को इंसर्ट। सो इंसर्ट मेथड यहाँ पे मैंने कॉल किया, और यहाँ पर हम लोग पास करेंगे एरे। सो हमारा पहला इंडेक्स होगा नेम, नेम इंडेक्स पे हम लोग पास करेंगे प्रोडक्ट का नेम। सो डमी प्रोडक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, फिर अगली कॉलम है हमारा प्राइस। सो यहाँ पर मैं प्राइस देता हूँ 100। ओके, और नेक्स्ट कॉलम है हमारा कैटेगरी। सो कैटेगरी में मैं नाम दे देता हूँ डमी कैटेगरी। ओके, सो अब इससे हमारा डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। ओके, अब इस मेथड को रन करने के लिए हम लोग को एक राउट भी बनाना होगा। तो एक राउट बना लेते हैं। राउट कहाँ पे मिलेगा हमें, यहाँ पर web.php में। सो यहाँ पर हम लोग एक राउट डिफाइन कर लेते हैं, राउट कोलन गेट टाइप का राउट हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर कंट्रोलर को यूज़ करना होगा। सो यहाँ पर लिखेंगे ऐप HTTP कंट्रोलर्स, और कंट्रोलर कौन सा यूज़ करना, प्रोडक्ट कंट्रोलर। ओके, और इसके बाद हम अपना एक URL डिफाइन करेंगे, इंसर्ट प्रोडक्ट। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अपने कंट्रोलर का नाम, प्रोडक्ट कंट्रोलर कोलन क्लास, और इसके बाद सेकंड पैरामीटर में मेथड का नाम। सो हमारे मेथड का नाम क्या है कंट्रोलर में, इंसर्ट। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया इंसर्ट। ओके, सो अब जब हम ये रूट कॉल करेंगे, ये URL कॉल करेंगे, तो हमारा ये वाला मेथड रन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं ऐसे इंसर्ट प्रोडक्ट। सो अभी डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाना चाहिए। ओके, सो ये देखिए रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, डमी प्रोडक्ट प्राइस ये, और ये हमारा डमी कैटेगरी। सो इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हो तो आप वो भी कर सकते हो। सो इसके लिए क्या करना होगा, जो मेन एरे है उस एरे के अंदर हम लोगों को सब एरे पास करनी होगी। सो अभी ये मेन एरे थी, और मेन एरे के अंदर हम लोग सब एरे बनाएंगे। तो ये हमारी सब एरे हो गई, और यहाँ पर देखो ये हमारा पहला एरे हो गया। अब यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेते हैं। सो ये हमारा अब दूसरा एरे हो जाएगा। ठीक है, ये पहला एरे हो गया यहाँ तक, और ये दूसरा एरे, और ये मेन एरे का ब्रैकेट हो गया। ठीक है, अब इसको रन करा करके देखेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। ठीक है, सो अभी इसको रिलोड कराते हैं। अब डेटाबेस में हमारे पास 3 रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। सो ये देखिए 1 और 2। सो इस तरह से हम लोग बल्क में भी इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो हमारा पहला पॉइंट तीसरा पॉइंट हम लोग का अभी हो गया है, इंसर्ट डेटा यूजिंग क्वेरी बिल्डर। अब हम लोग सेलेक्ट करके देखेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, सेलेक्ट करने के लिए मैं एक दूसरा मेथड बना लेता हूँ यहाँ पर, पब्लिक फंक्शन, और इसका मैं नाम देता हूँ गेट रिकॉर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, DB टेबल, फिर टेबल का नाम यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, और प्रोडक्ट्स लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गेट। ओके, और यहाँ पर मैं लेता हूँ प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स। अभी इसको मैं कर देता हूँ रिटर्न। ओके, और इसके लिए एक राउट भी डिफाइन कर लेते हैं। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ये लाइन का, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
प्रोडक्ट्स, ठीक है। और जो हमारा मेथड वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो हमारे मेथड का नाम है गेट रिकॉर्ड्स। ओके, सो अब हम ये चला करके देखते हैं URL प्रोडक्ट, सॉरी ये नहीं है, प्रोडक्ट्स नाम है, प्रोडक्ट्स। सो ये देखिए हमारे पास 3 एरे हैं वो आ चुकी हैं। पहली एरे ये हो गई, सॉरी ये हमारे पास ऑब्जेक्ट मिलेगा, एरे नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डेटा मिलता है। सो ये हमारा पहला इंडेक्स हो गया, ये हमारा दूसरा इंडेक्स हो गया, दूसरी रो हो गई, और ये हमारी तीसरी रो हो गई हमारे पास। ओके, अभी इसको फॉर ईच करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सो फॉर ईच करके कैसे आप यूज़ करोगे वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर क्या करना है, इसको लिखना है फॉर ईच, ठीक है, प्रोडक्ट्स एज प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर इको प्रोडक्ट, सॉरी नेम कोलन, और यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट का नेम। सो ये नेम हो जाएगा। और दूसरी इंडेक्स में मैं लिख देता हूँ प्राइस, ठीक है, ये हमारा हो गया प्राइस। और तीसरी इंडेक्स हमारी हो जाएगी कैटेगरी। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा कैटेगरी। अब एक BR भी साथ में दे देते हैं यहाँ पर, BR। ओके, और एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ इसमें, या कॉमा लगा देता हूँ। ओके, सो अभी गेट रिकॉर्ड्स वाला फिर से चला करके देखते हैं। देखो यहाँ पर नेम हो गया हमारा डमी प्रोडक्ट, प्राइस ये हो गया, कैटेगरी हमारा ये हो गया। ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, और ये तीसरी। अब मान लो आपको केवल सिंगल रिकॉर्ड ही सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पर क्या कर लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है फर्स्ट। ओके, सो आपको ट्राइंग टू गेट प्रॉपर्टी नेम ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये एरर यहाँ पर क्यों आया? एक्चुअली यहाँ पर जो हम लोग को अब ये मैंने फर्स्ट क्योंकि यूज़ करा है, तो फर्स्ट क्या करता है, फर्स्ट सिंगल रो ही रिटर्न करके देता है, तो इसलिए यहाँ पर ये एरर आया है। सो इसको अभी कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट R, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट्स। ओके, और क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल एरे है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिर्फ प्रोडक्ट, ठीक है। अभी इसको चला करके देखते हैं। सो ये देखिए हमारे पास ये सिंगल रो का ऑब्जेक्ट आ चुका है। अभी आपको इसको यूज़ करना है तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा, ये अंदर था लूप के, इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ इस तरह से। सॉरी, ये तीनों लाइनें ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ पर इस तरह से ओपन कर लेते हैं। अभी मैं इसको चला करके दिखाता हूँ। अभी ये प्रिंट R मैं बंद कर देता हूँ, बंद। तो ये देखिए सिंगल रो जो है वो हमारी आ चुकी है। इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर वेयर क्लॉज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको फिर से यहाँ पर, पहले मैं इसको हटा देता हूँ अभी, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ गेट, ओके, और इसको मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर एक काम करता हूँ, रिटर्न कराता हूँ मैं ये एरे ऐसे, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास तीनों रिकॉर्ड आ गए। अगर आपको वेयर क्लॉज यूज़ करना है तो आप इसमें वेयर क्लॉज भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैसे यूज़ करोगे, यहाँ पर लिखना होगा वेयर, और वेयर के अंदर जो भी आपको अपनी कंडीशन देनी है, मान लो हमें पहला रिकॉर्ड ही चाहिए ID1 वाला, तो यहाँ पर ID1 लिख देंगे तो हमें पहला वाला रिकॉर्ड ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मान लो ऑर्डर बाई चाहिए, तो मान लो वेयर हटा दो आप, यहाँ पर ऑर्डर बाई ID करना है। सो मैं यहाँ पर लिख दूँगा ऑर्डर बाई, और ऑर्डर बाई मैं चाहता हूँ ID डिसेंडिंग, तो यहाँ पर ID डिसेंडिंग में आ जाएंगे हमारे रिकॉर्ड। देखिए यहाँ पर 3 वाला पहले आ गया, फिर सेकेंड वाला, और लास्ट में ये फर्स्ट वाला। और अगर आपको यूज़ करना है, मान लो एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ करना है, जैसे काउंट यूज़ करना है आपको, तो यहाँ पर आप काउंट लिख दो, ठीक है। तो आपका कितने रिकॉर्ड हैं उनका काउंट आ जाएगा आपका यहाँ पर। आपको यहाँ पर मान लो मैक्स यूज़ करना है तो आप मैक्स यूज़ कर सकते हो। मान लो मुझे प्राइस के हिसाब से मैक्स प्राइस निकालना है, तो मैं मैक्स प्राइस मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी मैं इको करता हूँ तो देखिए मैक्स प्राइस यहाँ पर उसने 100 वाला उठा लिया है। अभी यहाँ पर मैं बदल लेता हूँ डेटाबेस में, मान लो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1000 कर देता हूँ। अभी ये 1000 उठाना चाहिए,
सो ये देखिए इसने 1000 उठा लिया। सो इस तरह से आप यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक फेच और सेलेक्ट वाला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको और सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है, किस तरह से आपको पहला रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है, किस तरह से वेयर क्लॉज लगानी है। ओके, सो नेक्स्ट अब हमारे पास हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को रिकॉर्ड अपडेट करके देखना है। सो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए एक और मेथड बना लेते हैं और मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक और मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन और अपडेट। ठीक है, अपडेट नाम का मैंने एक मेथड बना लिया यहाँ पर और मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा db टेबल। ओके, और किस टेबल को मैनिपुलेट करना है, तो प्रोडक्ट्स को करना है, तो मैंने प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर लिखेंगे वेयर। देखिए जब भी हम किसी टेबल को अपडेट करेंगे और उसके एक रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे तो उस रिकॉर्ड की हमें आईडी पहले से ही पता होगी। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखना होगा, पहले वेयर। ठीक है, वेयर आईडी मान लो मैं पहला वाला रिकॉर्ड ही अपडेट करना है और इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ये अपडेट और इसमें हम लोग एरे पास कर देंगे। ठीक है, सो हमारी एरे की पहली इंडेक्स नेम है, नेम पे हम लोग को लिखना है, मान लो हमें यहाँ पर डमी प्रोडक्ट को कुछ और लिख देना है यहाँ पर, और अभी मैं लिख देता हूँ टेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और प्राइस मुझे अपडेट करना है, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्राइस मैंने यहाँ पर लिख दिया रैंडमली, जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी ऐसे। और कैटेगरी भी मान लो अपडेट करनी है, सो मैंने कैटेगरी लिख दी है टेस्ट कैटेगरी। ओके, अभी इसको चला करके देखते हैं, पर चलाने से पहले हम लोगों को एक राउट भी डिफाइन करना होगा। सो फिर से कॉपी कर लेते हैं लाइन और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर यूआरएल दे देते हैं अपडेट प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ पर मेथड हमारा कॉल होगा अपडेट। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा अपडेट। अब ये यूआरएल हम लोग रन करके देखते हैं। सो फर्स्ट वाला रिकॉर्ड हमारा हो जाना चाहिए अपडेट, सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड ब्रैकेट, यहाँ पर पहले सेमीकोलन लगाना होगा मुझको। अभी रिफ्रेश करते हैं, सो ये अपडेट हो जाना चाहिए पहला वाला रिकॉर्ड। ये देखो पहला वाला रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। सो इस तरह से हम लोग रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं। ठीक है, पहले टेबल का नाम देते हैं डीबी टेबल, फिर वेयर क्लॉज में जिस रिकॉर्ड आईडी को हम लोग को अपडेट करना है, फिर ये अपडेट मेथड लिखते हैं यहाँ पर और उसमें हम लोग जो एरे है, जिन जिन कॉलम्स को हम लोग को अपडेट करना है उनको हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पर सब कॉलम दीजिए, यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही कॉलम मान लो अपडेट करना है तो आप एक ही कॉलम को यहाँ पर दे सकते हो। अभी इसको एक बार और चला करके देख लेते हैं। सो अभी आप देखो तो यहाँ पर फिर अपडेट हो गया होगा, सिर्फ ये सिंगल कॉलम। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम लोगों का टॉपिक है कि किस तरह से रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। सो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए हम लोगों को एक और मेथड बनाना होगा। सो मेथड बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन और डिलीट, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डिलीट, और इसमें हम लोग लिखेंगे डीबी टेबल। ठीक है, फिर टेबल में टेबल का नाम, तो हमारी टेबल का नाम है प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेयर, क्योंकि हम लोगों को पता होगा पहले से ही कि हम लोग को किस रिकॉर्ड को हम लोगों को डिलीट करना है। मान लो मैं पहला ही रिकॉर्ड डिलीट करना है और इसलिए मैंने यहाँ पर वेयर कॉल करा, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिलीट, ऐसे डिलीट कॉल करेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक और राउट डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट प्रोडक्ट, यहाँ पर मैं मेथड कॉल करना हम लोग को डिलीट, यहाँ पर ये यूआरएल हो गया डिलीट प्रोडक्ट। सो डिलीट प्रोडक्ट जब हम कॉल करेंगे यूआरएल में, सो हम लोगों का ये वाला मेथड प्रोडक्ट कंट्रोलर का रन हो जाएगा। ठीक है, सो अभी एक बार चला करके देखते हैं। तो पहला वाला रिकॉर्ड अब हम लोग का डिलीट हो गया होगा। यहाँ पर रिलोड कर लेते हैं, तो पहला रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड डिलीट हुआ है, आई थिंक। कौन सा डिलीट हुआ, नहीं हुआ है डिलीट, क्यों नहीं हुआ ये, प्रोडक्ट्स वेयर आईडी
वन डिलीट। क्या मेथड यहाँ पर डिलीट प्रोडक्ट तो मैंने लिखा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट में कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर होगा डिलीट प्रोडक्ट, सॉरी। ओके, सो ये देखिए पहला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब एक काम करते हैं छोटा सा, यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरह कर देता हूँ, पैरामीटर बेस्ड कर देता हूँ और इसका मैं नाम देता हूँ आईडी। तो ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ये वाला ब्रैकेट लगेगा। सो हम लोग यूआरएल में दे देंगे कि किस रिकॉर्ड को हम लोग को डिलीट करना है। अभी यहाँ पर इसको रिसीव करना है तो यहाँ पर लिख देंगे आई डी इक्वल टू, पहले हम नल यहाँ पर डिफाइन कर देंगे और ये आईडी को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और एक काम और करते हैं, इफ़ आई डी नॉट इक्वल टू, इफ़ आई डी ग्रेटर देन 0, तभी ये हमारा चलना चाहिए, ठीक है। सो अभी मान लो मैं डिलीट करना है दूसरा रिकॉर्ड, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, रन कराएंगे तो सेकंड वाला रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ पर मान लो 3 वाला देता हूँ तो 3 वाला भी डिलीट हो गया होगा, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। सो अब हमारे पास आई थिंक हम लोग के सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, ठीक है। ओके, सो आई थिंक दोस्तों आपको क्वेरी बिल्डर अभी समझ में आ गया होगा, कैसे हम क्वेरी बिल्डर की हेल्प से रिकॉर्ड को इंसर्ट करें, कैसे रिकॉर्ड को डिलीट करें, कैसे अपडेट करें, कैसे सेलेक्ट या फेच करें, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपना सजेशन दे सकते हैं। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।